और कमेंट मेरे को लिंक सेंड कर दो आप जल्दी। और आवाज चेक कर लेना। हम कमेंट मतलब वो बाद में करेंगे, पहले वो मैसेज। ठीक। क्या नंबर खाली है देखना, उसमें कोई खाली है। लाइव हो गया क्या मैडम? लाइव है? आपकी क्लास तो लाइव है। अरे तो लिंक मैं आवाज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकपुर पर। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोग सीखे थे स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराए थे और उस पर बेस्ड मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं पार्ट 2। तो जो बच्चे कल वाला क्लास नहीं देखे थे किसी भी कारणवश, पार्ट 1 जो नहीं देखे थे किसी भी कारणवश, बच्चों करना क्या है, आपको वाला क्लास जरूर देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली क्लास में आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और हम लोग क्वेश्चन का ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। मैं जानता हूं कि फेस्टिवल सीजन है, त्योहार का मौका है, दीपावली चल रही है। सभी बच्चों को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है ना, तो उसी उद्देश्य के साथ आपके सामने मैं लाइव हूं। आइए बच्चों, डिस्कस करते हैं सारी बातें। ठीक है, चलिए, तो पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो हमने कल सीखा था बच्चों, एक बार मैं आप लोगों के लिए एक बार रिवीजन करा देता हूं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं। तो कल हमने ये सीखा था कि डिस्टेंस जो होता है ट्रेन्स में, इसमें 3 वेरिएबल आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। डिस्टेंस 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, यदि आपकी कोई ट्रेन, अगर आपकी कोई भी ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, किसी टनल को पार करती है, ब्रिज का मतलब पुल और टनल का मतलब सुरंग, तो क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई या टनल की लंबाई जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी बनता है। सेकंड, मैंने आपको बताया था, यदि आपकी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करती है, कोई खंबा है मान लीजिए, तो दूरी क्या बनती है, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, ट्रेन की लंबाई। याद है ना आपको, ट्रेन की लंबाई, उस केस में दूरी ट्रेन की लंबाई ही होती है। अच्छा, हर चीज मैंने क्या बताई थी आपको, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें और चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, तो दूरी क्या होती है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, बोलो, तो ये दूरी होती है। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, यदि क्वेश्चन के अंदर आपका अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो स्पीड को प्लस कर देते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन आता है तो स्पीड को माइनस कर देते हैं। और अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड है और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको गुणा करना है 18/5 का। और अगर आपकी कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में और आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो गुणा करना होता है 5/18 का। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके डिस्कस कराई थी। बेटा सभी को क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैंने आपको यह बोला था कि अगर आपकी किसी की भी लंबाई अगर मीटर में दी हो और समय सेकंड में दिया हो, समय सेकंड में दिया हो, तो आपका क्या होता है बच्चों, आपका क्या होता है, जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में ही निकालती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये क्लासेस जब आप ले लोगे यूट्यूब पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इसके बाद आपके एग्जाम में कोई भी टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप आराम से कर पाओगे। पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन कैसा भी दे दे, हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीख रहे हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर एक बार आ गई तो किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम लोग आराम से कर पाते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। उसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, कल को की क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, द रेशो बिटवीन द ट्रेन ए और बी इज 3:5। दो ट्रेनें हैं ए और बी जिनकी लंबाई का अनुपात 3:5 दिया हुआ है।
स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों ट्रेनें दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती हैं। तो ट्रेन बी की लंबाई बताओ। तो देखिए एक बार क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों की लंबाई आपका रेशो में दे रखा है। तो एक काम करते हैं, जो ट्रेन ए की लंबाई है वो 3 है ना, तो 3x मीटर ले लेते हैं, 3x मीटर। और ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 5x मीटर ले लेते हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो दोनों की टोटल लंबाई क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8x मीटर। देखो मैंने आपको बताया था कल वाले पॉइंट में, आपको याद हो, दूरी का तीसरा वेरिएबल। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की ट्रेनों की लंबाई को जोड़कर डिस्टेंस बनता है। तो पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो 3x मीटर है, दूसरे की जो लंबाई है वो 5x मीटर है, दोनों को जोड़ेंगे 8x मीटर आपका क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस। पक्का। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगी, यहां पे क्या आएगी आपकी RS, रिलेटिव स्पीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं बेटा, सापेक्ष चाल। ठीक है। तो देखिए एक स्पीड 72 है, ए की, बी की है 54, दोनों को जोड़ेंगे तो स्पीड बनेगी 126 किलोमीटर पर आवर और गुणा करेंगे यहाँ पे 5/18 का मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये 7 बार काटेंगे, 7 पंजे 35, तो 35 ये आया मीटर पर सेकंड में। बोलो हाँ या ना। तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी आगे 35 मीटर पर सेकंड में। एक बार आप चेक कर लो। डिस्टेंस है आपका 8x मीटर, दोनों एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लगाते हैं। तो आप लगा लीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस बराबर प्यारे बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है टोटल 8x, स्पीड कितनी है रिलेटिव 35 और समय कितना है टोटल 16। तो यहां पर 8 से 16 काटेंगे 2 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 70। x का वैल्यू बेटा क्या आ गया आपका 70। और आपके क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ट्रेन बी की लंबाई बताओ। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 5x। कितनी है बेटा 5x, है ना 5x। ठीक है। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, दोबारा कुछ गलती कर दी है क्या हम। 54 और 72 को जोड़ेंगे, 54 72 126, 18 से काटेंगे 7 बार, 7 पंजे 35, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 8x और 35 आपका क्या हो गया, स्पीड हो गई, और आपका समय हो गया आपका 16 सेकंड। 8 से 16 काटा 2 बार, 7 पंजे 35 दूनी 70, x का वैल्यू आ गया आपका 70। और आपसे b का लेंथ पूछ रहा है, तो b का लेंथ 5x है, तो b का लेंथ हो गया आपका 350, b का लेंथ हो गया आपका 350 मीटर। यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन, यहां पर क्या है मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है। दोबारा एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है या फिर हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में एरर हो। एक बार ध्यान से एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई है 3:5 के अनुपात में, ए और बी की। तो इसकी मान ली 3x, इसकी मान ली 5x, दोनों को जोड़ा 8x। पक्का। चलिए एक की लंबाई है एक की स्पीड है 72, दूसरे की है 54। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 126, 5/18 करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। 18 सत्ते होते हैं 126, क्योंकि 8 अटू 56, कैरी विल बी 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126, 7 पंजे 35। तो आपकी जो 35 आ गई, 35 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को। ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी इन 16 सेकंड, दोनों की क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ 16 सेकंड्स। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी, डिस्टेंस है आपका दोनों को मिला के 8x, स्पीड है आपकी 35 और समय दिया हुआ 16। 8 दूनी 16, 35 दूनी 70, x का वैल्यू आया आपका 70, बिल्कुल कंफर्म है। तो ट्रेन बी की जो लंबाई है, ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 5x मानी थी हमने, 5x, x की वैल्यू 70 है, 7 पंजे 35, 350 मीटर। अगर आपको ए की लंबाई पूछे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 210 मीटर। पक्का 210 मीटर। इज इट क्लियर और नॉट, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, जल्दी से मुझे बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है। और अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है 8 तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 560 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ट्रेन बी का जो लंबाई है बेटा वो क्या है आपका 350 मीटर।
कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, तो यहाँ पर ऑप्शन को आप दिमाग मत लगाइएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट को लेके चलो। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को 2 बार चेक कर लिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रेन बी का जो लंबाई है वो कितना आएगा आपका 350 मीटर, और ट्रेन ए का जो लंबाई है वो कितना आएगा आपका 210 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 350 मीटर। प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, कभी कभार टाइपिंग एरर हो जाता है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? जल्दी से बताइए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास में, इसकी गारंटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का ओके की रिपोर्ट है भाई? आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं बहुत ध्यान से। चलिए, आपको करने का मैं मौका दूंगा पूरा का पूरा। एक बार बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बार करना क्या है आपको, एक बार करना क्या है, एक बार मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, उसको करके देखो। एक बार आपको मैं 40 सेकंड का समय दूंगा, करके दिखाओ एक बार जल्दी से सारे बच्चे। स्टेज बराबर क्या होता है आपका स्पीड। तो प्यारे बच्चों, आपका समय खत्म होता है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर रनिंग विच आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इज 4:5। देखिए 2 ट्रेनें हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, जिनकी स्पीड का रेशियो है 4:5। स्पीड का रेशियो ध्यान रखना, द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड, जो ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा है, हायर स्पीड वाली जो ट्रेन है कौन सी वाली होगी, जिसकी स्पीड 5 है रेशियो में, है ना, क्रॉस द सेकंड ट्रेन इन 30 सेकंड्स एंड अ पोल इन 4 सेकंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। दोनों की लेंथ का रेशियो बताना है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, अधिक, ये वाला हिंदी में पढ़ते हैं, अधिक गति वाली ट्रेन क्रमशः 30 सेकंड में दूसरी ट्रेन को और 4 सेकंड में एक पोल को पार करती है। कौन सी वाली ट्रेन, जिसकी स्पीड अधिक है, हायर स्पीड वाली। तो दोनों की ट्रेनों का आपको क्या बताना है, दोनों की ट्रेनों की लंबाई का अनुपात बताना है। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लेता हूं, मेरी बात समझना, देखो 2 ट्रेनें हैं जिनका नाम मैं ए और बी दे रहा हूं, ए और बी। इनकी जो स्पीड का रेशियो है, वो दे रखा है 4:5। तो देखो हायर स्पीड वाली कौन सी हो गई, जिसकी स्पीड 5 है। तो ये वाली जो बी ट्रेन है ये हायर है, क्योंकि ये इसकी स्पीड ज्यादा है। और ये जो है इसके कंपेयर में ये क्या है, लोअर वाली, क्योंकि इसकी स्पीड 4 है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, रेशियो है ये, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो यहां पर इनका जो रिलेटिव स्पीड हो गया तो वो कितना हो गया, 5 में से 4 घटाएंगे तो रिलेटिव स्पीड हो गया 1। ये सब रेशियो में चल रहा है अभी 1। पक्का? चलिए, दोनों की ट्रेनों की लंबाई का अनुपात पूछ रहा है ना, तो मैं मान लेता हूं ये वाली जो ट्रेन है ए, इसकी लंबाई L1 मान लेता हूं, L1, और इसकी जो लंबाई है बी वाली ट्रेन जो हायर वाली है, इसकी मैं मान लेता हूं L2। दोनों की लंबाई L1 और L2 मैंने मान ली, यहां तो कोई दिक्कत। ट्रेन ए जो लोअर स्पीड वाली है उसकी लंबाई L1 मान ली, ट्रेन बी जो हायर स्पीड वाली ट्रेन है उसकी लंबाई मैंने L2 मान ली। पक्का? क्योंकि लंबाई का अनुपात पूछ रहा, कुछ ना कुछ तो आपको लेट करना पड़ेगा। L1 और L2 मान लिया। अब बड़ा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन पढ़ो, द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड, जो ट्रेन हायर है, मतलब बी के बारे में बात कर रहा है, बी ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। तो देखिए पहले केस में दिया हुआ है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं 30 सेकंड में। तो पहला केस क्या बनेगा, मेरी बात समझना, आप जानते हो कि दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो देखिए पहला केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस में देखो दूरी क्या होगी, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। फर्स्ट केस में दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं तो डिस्टेंस बनेगा L1 प्लस L2। दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आएगी 1, और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो यहां पर पहला इक्वेशन L1 और L2 का वैल्यू कितना बन गया, L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना बन गया बेटा 30। अब देखिए सेकंड केस, एंड
पोल इन 4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। जो हायर स्पीड है वो पोल को पार करने में 4 सेकेंड लगाती है। तो आपको पता है जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो दूरी क्या होती है, उसकी खुद की लंबाई होती है। तो यहाँ पे पोल को कौन पार कर रहा है, हायर स्पीड। हायर स्पीड कौन सी है, 5, बी वाली। तो सेकंड केस देखो क्या बनेगा, सेकंड केस फिर लगाओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब यहां पर बी वाली ट्रेन पार कर रही है जिसकी लंबाई कितनी है, L2 मानी है, तो यहां पे डी की जगह L2 आएगा और बी वाली की स्पीड कितनी है, 5, और कितने सेकंड में पार कर रही है पोल को, 4 सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर L2 का जो वैल्यू आया वो आपका आया आपका 20। अब देखिए सेकंड केस में केवल बी ट्रेन काम कर रही है, ए ट्रेन काम नहीं कर रही। सेकंड केस में केवल जो बी ट्रेन है जिसकी हायर स्पीड है वो पोल को पार कर रही है। तो सेकंड केस में दूरी क्या लोगे, जो ट्रेन बी की लंबाई है। स्पीड क्या लोगे, जो ट्रेन बी की स्पीड है। तो ट्रेन बी का स्पीड कितना था बेटा, 5, तो 5 × 4, तो L2 का वैल्यू आ गया 20, L1 प्लस L2 का वैल्यू आया 30। तो ये बताओ यहां पर L1 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, बताओ। इनका रेशियो तो पूछ रहा है, दोनों की ट्रेनों की लंबाई का अनुपात। तो देखिए L1 और L2 का रेशियो कितना हो गया, L1 का वैल्यू आपका कितना है 10 और L2 का वैल्यू कितना है 20, तो रेशियो हो गया आपका 1:2। ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों को क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट देखो, क्या ऐसे क्वेश्चन में कभी आपने ट्रिक्स देखी हैं, कोई ट्रिक्स नहीं होती, केवल कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो मैं आपसे पहले दिन से ही बोलता हूं ट्रिक्स अच्छी होती हैं, देखने में करने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट अगर नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपको पता है सारे के सारे क्वेश्चन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के होते हैं कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं और कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक्स होती हैं। आपको ट्रिक क्वेश्चंस भी कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए, पहले आप यहां तक सीखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। एक बार प्यार भरा थम्सअप कर दीजिए बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक बार प्यार भरा थम्सअप कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अपन लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर बड़े क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, डट के सामना करना है ना। और कोई ये बड़े क्वेश्चन थोड़ी ना है, एक एक दो दो लाइन में सॉल्व होते हैं ये। देखो अभी आपके सामने कराऊंगा, फटाफट इसको करके दिखाओ, फटाफट इसको करके दिखाओ। बेटा 1 मिनट से ज्यादा का समय हो गया ये तो, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन A train cross a tunnel which is half of its length with the speed of 144 km/h in 1/2 minutes। केवल और आपको केवल और केवल अभी इतनी ही लाइन पढ़नी है, आपको केवल और केवल इतनी ही लाइन पढ़नी है। पहले इसको करके सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन एक सुरंग को पार करती है, एक ट्रेन सुरंग को पार करिए, सुरंग को, टनल को, जो 144 किलोमीटर/h की गति के साथ इसकी लंबाई के आधा हिस्सा है। मतलब जो टनल की लंबाई है, जो टनल की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की आधी है। तो एक काम करते हैं और सुनिए, और समय देखिए सेकंड्स में दे रखा है, यहां पर ऑप्शन देखिए। तो सबसे पहले आप स्पीड को भी चेंज करो। तो देखिए जो ट्रेन की स्पीड है, इधर देखिए जो ट्रेन की स्पीड है वो 144 है, यहां पर 5/18 का पहले गुणा करो। इसको काटेंगे आप कितनी बार, 8 बार। तो जो ट्रेन की स्पीड आ गई वो आ गई 40 मीटर/सेकंड। पहली बात तो ये निपटाओ, इस काम को निपटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात हो रही है एक ट्रेन की और एक टनल की, है ना। टनल की जो लंबाई है ट्रेन की आधी है। तो एक काम करते हैं, मैं लेट कर लेता हूं क्वेश्चन को। मैंने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन, मैंने मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन
लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर 2x मीटर मान ली मैंने, 2x मीटर। मैंने क्या करा, ट्रेन की लंबाई को 2x मान लिया। तो ये बताओ अगर ट्रेन की लंबाई 2x है तो टनल की लंबाई कितनी होगी, टनल की सुरंग की लंबाई कितनी होगी, सुरंग की इसकी आधी, x मीटर। दोनों की टोटल लंबाई कितनी होगी, दोनों को मिला के 3x मीटर। बोलो हाँ या ना। दोनों की टोटल लंबाई कितनी होगी, 3x मीटर। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़कर डिस्टेंस बनता है। और सुरंग को पार करने में कितना समय लगाया, आधा मिनट। आधा मिनट का मतलब कितना हो गया, 30 सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। पक्का। तो यहां से पहले एक फॉर्मूले में पुट करो इसको कि डिस्टेंस बराबर, आप जानते हो कि स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस हो गया पूरा 3x, स्पीड है ट्रेन की 40 और ट्रेन ने सुरंग को पार करने में आधा मिनट लिया। आधा मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आधे में 30 सेकेंड्स होंगे। पक्का, कोई डाउट। 3 से 30 काटा 10 बार, तो यहां पर x का वैल्यू आ गया आपका 400। x का वैल्यू आ गया यहां पर 400। तो आपको पता लग गया कि जो ट्रेन थी x की वैल्यू 400 है, तो उस ट्रेन की लंबाई 800 थी और टनल की लंबाई कितनी थी, 400। ये समझ में आ गई। तो इस दो लाइन से हमने ये निकाला कि जो ट्रेन की लंबाई है ट्रेन की वो 800 मीटर है, 800 मीटर है, और जो टनल की लंबाई है वो 400 मीटर है ना। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम, टाइम पूछ रहा है, इन विच इट किसके लिए आ रहा है, पहली वाली ट्रेन के लिए आ रहा है। इट विल क्रॉस द अनदर ट्रेन विच इज डबल ऑफ इट्स लेंथ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ 60% ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। देखिए अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरी वाली ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई उस वाली की दुगनी है, पहली वाली की दुगनी है, और वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ये बताओ अगर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चल तो नहीं रही है, अगर चल नहीं रही है तो उसकी स्पीड तो जीरो रही है ना। तो यहां पर जीरो को अगर अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, तो अगर स्पीड अगर जीरो है तो जीरो को जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी वाली जो ट्रेन है ना वो स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, चल नहीं रही है, तो उसकी स्पीड जीरो है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहां पे दो ट्रेनें काम कर रही हैं, पहली वाली जो ट्रेन थी फर्स्ट, और यहां पर आपकी आगे अब सेकंड ट्रेन। फर्स्ट वाली ट्रेन की लंबाई 800 है लंबाई, तो दूसरे वाले की 1600 है। पक्का। अच्छा इसकी स्पीड कितनी है अभी, 40 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, आपके चल नहीं रही है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर दोनों स्पीड को जोड़ूंगा, रिलेटिव स्पीड अगर बनाऊंगा, तो 40 में 0 जोड़ूंगा तो 40 ही आएगी रिलेटिव स्पीड। बोलो हाँ या ना, है ना। बोल रहा है दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन एक कंडीशन दी है, विथ 60% ऑफ इनिशियल स्पीड। दोबारा देख लेते हैं, जो पहली वाली ट्रेन है ना वो दूसरी वाली ट्रेन को पार कर रही है विथ 60% ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, कितनी थी ओरिजिनल स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड, उससे क्रॉस नहीं कर रही, 60% ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। कहने का मतलब ये है, यहां पर जो पहली वाली जो ट्रेन है, ये वाली पहली वाली, इसकी स्पीड तो ओरिजिनल 40 है, 40 से काम नहीं कर रही है, ये 40 से काम नहीं कर रही, ये काम कर रही है 60%। तो इसका 60% निकालोगे, इसका 60%, तो कितना आएगा, 24। और इसकी स्पीड है यहां पर 0 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड 24 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 24 मीटर पर सेकंड। आपको 40 का क्या करना पड़ेगा, 60% निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब लगाइए दोबारा फॉर्मूला कि आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो ये इसकी लंबाई 800, इसकी लंबाई 1600, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस आ गया 2400। रिलेटिव स्पीड आपकी 24, और समय आपसे पूछ रहा है, समय का टी का टी छोड़ दो, 24 से काटा तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, एक बार आप देख लो, पहले हर जा रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किए हम लोग।
देखो प्यारे बच्चों, एक बार जो है मैं आपको एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो, पहले ट्रेन टनल को पार कर रही थी, 144 किलोमीटर की उसकी ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की, आधे मिनट में पार कर रही थी। टनल की जो लंबाई है ट्रेन की आधी है, तो मैंने माना, पहले तो मैंने स्पीड को चेंज कर लिया, 144 का स्पीड था, बस समझना, मेरी बात समझना, 144 का स्पीड था आपका, 144 का स्पीड था, तो 144 को मैंने चेंज किया 40 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। ट्रेन की लंबाई को मैंने 2x माना, टनल की लंबाई आधी है, x हो गई, टोटल लंबाई होगी 3x। तो यहां से दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी है 3x, ट्रेन की लंबाई है 40 और 30 सेकंड में पार कर रही है, आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 40। अगर x का वैल्यू 40 आ गया तो जो पहली वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 800। अब खेल आगे स्टार्ट होता है। जो पहली वाली ट्रेन है वो दूसरी वाली ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई पहली की दुगनी है। तो अगर पहली की लंबाई अगर आपकी 800 है, पहली की लंबाई अगर बच्चों आपकी 800 है पहली वाली की, तो दूसरी वाली की 1600 होगी। दूसरी वाली खड़ी हुई है, उसकी स्पीड तो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन पहली वाली की अब स्पीड हो गई 60% ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो 60% कितना हुआ आपका 140, आपका इनिशियल स्पीड 40 है, 40 का 60% कितना हुआ 24। तो अब जो पहली वाली ट्रेन है वो 24 से चल रही है, इसकी स्पीड 0 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 24, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ देते हैं, तो पहली की 24, दूसरी की 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 24। अब लगा दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ा मैंने, एक की 800, एक की 1600, 2400, स्पीड आ गई आपकी रिलेटिव 24, समय आपसे पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। सभी को क्लियर है? सभी को चमक रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। इस वाले क्वेश्चन में ना आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले फ्रेमिंग करेंगे क्वेश्चन की, एक बार करो। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड पटना टुवर्ड्स ईच अदर। 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलें दिल्ली और पटना से टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हेन दे मीट ऑन द वे, जब वो रास्ते पर मिली, देखो दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो रास्ते पर मिलेंगी। व्हेन दे मीट ऑन द वे इट इज फाउंड दैट द फास्टर ट्रेन कवर 80 किलोमीटर मोर डिस्टेंस द स्लोअर ट्रेन। जब वो रास्ते पर मिली तो ये पता लगा कि जो फास्टर ट्रेन थी, है ना, वो स्लोअर ट्रेन की अपेक्षा 80 किलोमीटर ज्यादा चल गई, है ना। तो इस पर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक बार इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि स्पेस नहीं था, मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है व्हेन बोथ ट्रेन मीट्स हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रेन सेपरेटली। जब वो दोनों ट्रेनें मिली तो दोनों ने कितनी कितनी दूरी तय कर रखी थी, ये आपसे निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना, दिल्ली और पटना की बीच की दूरी क्या है, ये आपको निकालना है। इन विच टाइम, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इन विच टाइम वो ट्रेन्स मीट, दोनों कितने घंटे बाद मिली, है ना, कितने घंटे बाद मिली। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आप अच्छी तरह इसको समझ पाओगे। बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से, ये है ना, मान लीजिए ये आपका दिल्ली है, ये आपका यहां पर पटना है, बहुत ध्यान से, है ना। तो एक ट्रेन जो दिल्ली से पटना की ओर आ रही है, दिल्ली से पटना की ओर चल रही है, उसकी स्पीड तो 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर।
और जो पटना से दिल्ली जा रही है उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। पक्का? दोनों एक ही समय पर निकली हैं, दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर निकली हैं। तो ये फास्टर जो ट्रेन है, जो बच्चे फास्टर ट्रेन है वो तो 25 वाली ये फास्टर है ना। कहीं ना कहीं रास्ते पर मिलेंगी, मान लो यहां पे मिल गई, ये आपका मीटिंग पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, मीटिंग, यहां पर मिली, मीटिंग पॉइंट यहां पर मिली, मिड पॉइंट नहीं है, मीटिंग पॉइंट, यहां पर दोनों मिली इस पॉइंट पर। तो क्या पता लगा जब वो मिली, तो ये पता लगा फास्टर ट्रेन कवर 180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस द स्लोअर। अच्छा ये बताओ, जो दिल्ली वाली ट्रेन थी जो पटना जा रही थी स्लोअर, वो मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जाने में x किलोमीटर अगर कवर की है, x किलोमीटर, अगर स्लोअर ट्रेन ने दिल्ली से लेकर मीटिंग पॉइंट तक, स्लोअर ट्रेन ने दिल्ली से लेकर मीटिंग पॉइंट तक चलने में मान लीजिए x किलोमीटर कवर किया है, तो जो फास्टर ट्रेन ने यहां से लेकर यहां तक कवर करने में x प्लस 80 किया है, 80 किलोमीटर ज्यादा किया है ना। ये हो गया डायग्राम। अब क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। एक चीज बताओ आप मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो है पटना वाली जो ट्रेन है वो हर घंटे 25 किलोमीटर चल रही है, और दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो हर घंटे 20 किलोमीटर चल रही है। तो ये बताओ हर घंटे, ईच वन आवर में कितना ज्यादा चल रही है, 5 किलोमीटर मोर। बोलो, हर घंटे वो 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, क्योंकि वो एक घंटे में 25 चल रही है, ये घंटे में 20 चल रही है, तो हर घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। और जब वो मिली तो टोटल 80 किलोमीटर वो ज्यादा चल गई, 80। तो आप मुझे बता दो बेटा, कितना सिंपल है, अगर 5 किलोमीटर ज्यादा चलने में हर घंटे लग रहा है तो टोटल तो 80 किलोमीटर ज्यादा चली है, टोटल तो 80 किलोमीटर ज्यादा चली है, 80 किलोमीटर। तो 5 को 80 बनाने में 16 का गुणा करेंगे, तो यहां भी 16 का गुणा कर देंगे, मतलब टोटल 16 घंटे दोनों ट्रेनें चली। तो मैं दोनों एक ही टाइम पर चली थी। जब वो मिली, लास्ट वाला क्वेश्चन, इन विच टाइम बोथ ट्रेन्स मीट, जब वो मिली कितने घंटे बाद मिली होंगी, दोनों तो एक ही समय पर चली, कितने समय के बाद दोनों ट्रेनें मिली होंगी, 16 घंटे के बाद, है ना। इसका मतलब जब वो मिली तो 16 घंटे, स्लोअर ट्रेन भी 16 घंटे चली और फास्टर ट्रेन भी 16 घंटे चली, है ना, क्योंकि हर घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हैं, तो टोटल 80 किलोमीटर ज्यादा चलने में 16 घंटे लगे होंगे। इसका मतलब अब देखिए, जो स्लोअर ट्रेन थी, जो स्लोअर वाली ट्रेन थी, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस बताओ। स्लोअर ट्रेन मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ। देखो 20 की स्पीड है, 16 घंटे चलेगी, तो टोटल 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। अच्छा, जो फास्टर ट्रेन है ज्यादा चलने वाली, जो जिसकी स्पीड ज्यादा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहां से लेकर यहां तक, इसकी स्पीड है 25, ये भी 16 घंटे चली है, तो इसने कितना कवर किया होगा, 400 किलोमीटर। बोलो, देखो 80 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 320 और 400 में 80 का। तो जब वो मिली तो स्लोअर ट्रेन टोटल 320 किलोमीटर कवर किया यहां से लेकर यहां तक, और फास्टर ट्रेन ने टोटल 400 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी दोनों को जोड़ देंगे 720, टोटल दूरी कितनी हो गई, 720। तो दिल्ली से पटना की टोटल दूरी कितनी हो गई भाई, 720 किलोमीटर। पक्का? तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन बोथ ट्रेन्स मीट, जब दोनों ट्रेनें मिली तो दोनों ने कितनी कितनी दूरी तय करी, ये पूछा था। तो आप मुझे बताओ, दोनों ने, एक ने करी 320 और एक ने करी 400, अलग अलग दूरी आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और पटना, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे 720, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी होगी 720। इन विच टाइम बोथ ट्रेन, कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिली चलने के, दोनों एक ही समय पर चली थी, 16 घंटे बाद, 16 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिली। आफ्टर 16 आवर्स बोथ ट्रेन्स मीट। समझ में आ गया बेटा, कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, है ना। इस वाले पॉइंट को आपको पकड़ना था बस, इस वाले पॉइंट को पकड़ना था कि हर घंटे वो 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। जब वो मिली तो टोटल 80 किलोमीटर ज्यादा चल गई। तो 5 किलोमीटर चलने में अगर 1 घंटा लग रहा है, तो टोटल 80 किलोमीटर ज्यादा चलने में कितने घंटे लगेंगे, टोटल 16 घंटे। इसका मतलब 16 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें मिली, चलने के 16 घंटे के बाद। इट मीन्स 16 घंटे ही दिल्ली से लेकर मीटिंग पॉइंट तक 16 घंटे स्लोअर ट्रेन चली होगी, 16 घंटे, और 16 ही घंटे पटना से चली होगी मीटिंग पॉइंट तक फास्टर वाली।
तो 20 की स्पीड में 16 घंटे 320 किलोमीटर कवर किया, 25 की स्पीड से 16 घंटे 400 किलोमीटर कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया दोनों ने मिलाकर 720। तो वही दूरी हो गई आपकी दिल्ली से पटना के बीच। समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? कोई भी परेशानी तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, जरूर पूछिए, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का देखिए, अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, मतलब सिंपल है, लेकिन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन वो खुद करना, एक बार करके दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यहां पर मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सही कर देता हूं। लास्ट वाले क्वेश्चन में इन विच टाइम बोथ ट्रेन्स मीट, ये टाइम आएगा, ठीक है। जल्दी से करके दिखाओ। ट्रांजेक्शन कर दो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, है ना। चलो देखिए प्यारे बच्चों, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली टू पटना, सेम स्टेशन है, स्टेशन चेंज नहीं किया, केवल डिजिट चेंज कर दिए हम, ठीक है। तो देखिए दो स्टेशन है, ये दिल्ली और ये पटना है, मान लीजिए ये डी फॉर दिल्ली एंड पी फॉर पटना, ठीक है। दो ट्रेनें हैं, दिल्ली से जो चली है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और पटना से जो चली है उसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है, पक्का, ठीक है। जब वो दोनों ट्रेनें मिली, रास्ते पर कहीं ना कहीं मिली होंगी, कहीं ना कहीं तो रास्ते पर मिली होंगी ना। मान लीजिए यहां पे मिल गई, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। तो रास्ते पर मिली तो क्या पता लगा, जो फास्टर ट्रेन है टोटल वो 180 किलोमीटर ज्यादा चली है स्लोअर ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक अगर स्लोअर ट्रेन x किलोमीटर चली है, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना चली है, x प्लस टोटल 180, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब जरा ध्यान से देखना, अगर यहां पे कंपेयर करूं, ये 1 घंटे में 95 चलती है, ये 1 घंटे में 80 चलती है, तो हर 1 घंटे में कितना ज्यादा चलती है, 15 किलोमीटर मोर, और टोटल 180 किलोमीटर ज्यादा चली है। तो 15 को 180 बनाने में 12 का गुणा करोगे, तो यहां भी 12 का करो, इट मींस टोटल दोनों ट्रेनें 12-12 घंटे चली हैं, इट मीन दोनों ट्रेनें टोटल 12-12 घंटे चली हैं, है ना। तो अगर लास्ट वाला क्वेश्चन अगर केवल ये पूछता है कितने घंटे के बाद दोनों ट्रेनें मिली, तो आप बोलोगे 12 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें मिली हैं, 12 घंटे के बाद, है ना। दोनों ट्रेनें 12 घंटे के बाद मिली हैं। अब जरा ध्यान से देखना, तो 12 ही घंटे जो दिल्ली से चली है मीटिंग पॉइंट तक, ये भी 12 घंटे चली, और जो पटना से चली है, पटना से लेकर मीटिंग पॉइंट तक, ये भी 12 घंटे चली। तो 12 घंटे में कितना चली होगी 80 की स्पीड से, स्लोअर वाली जो स्लोअर ट्रेन है वो कितना चली होगी, 80 की स्पीड है, 12 घंटे में 12 अट्ठे 96, 960 किलोमीटर चली। और जो फास्टर वाली ट्रेन है वो 95 की स्पीड है, 12 में कितना चली होगी, तो 12 पंजे 60, कैरी विल बी 6, 12 नंबर 108, 108 और 6 114, ये चली 1140 किलोमीटर। इसका मतलब ये एक्स की ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो आई है दिल्ली से मीटिंग पॉइंट तक की, ये आई है 960 जो स्लोअर चली है, और पटना से लेकर मीटिंग पॉइंट तक की जो दूरी आई है ये वाली, ये आई है 1140। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो क्या करो 960
प्लस 1140 को जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 2100 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 2100। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान देना, जो आपका पहला क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि दोनों ट्रेनें जब वो मिली, बात समझना बच्चों, जब वो मिली दोनों ट्रेनें जो है कितना कितना दूरी कवर की हैं, है ना? तो जो एक करी है 960 और दूसरी करी है 1140। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना, दोनों के बीच की दूरी बताइए, दिल्ली और पटना के बीच की 2100। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दो। सभी को क्लियर है बेटा? कंफर्म है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से। ए गोज अ मॉल, एक मॉल गया है, फ्रॉम हिज हाउस ऑन अ साइकिल 8 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक हिज हाउस ऑन अ साइकिल 6 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 1 hour and 10 minutes ओवरऑल, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन हाउस एंड द मॉल। देखिए करने के 50 तरीके हो सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो बेसिक मेथड समझते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए इसका हाउस है, ये मान लीजिए मॉल है, मॉल। तो एक लड़का साइकिल से गया है, इनके बीच की दूरी में x किलोमीटर मान लेता हूं, है ना, x किलोमीटर मान लेता हूं। जब वो घर से निकला तो उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर। जब वो मॉल से निकला तो घर जाने के लिए तो उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। पक्का आवर में दिया हुआ है स्पीड। और टोटल टाइम कितना लिया आने जाने में? टोटल टाइम लिया बेटा 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 और 10 टोटल मिनट लिए 70 मिनट। और इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगाऊं तो ये आपका आएगा 7/6 आवर्स टोटल टाइम। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो कि अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो हाँ या ना? तो इसको क्या करो, इक्वेट कर दो। तो पहला लड़का जब घर से निकला तो x किलोमीटर गया 8 की स्पीड से, प्लस फिर वापिस भी x किलोमीटर आया 6 की स्पीड से। आने जाने में टोटल टाइम लिया 7/6। बस एक ही लाइन में आपको करना है, ये x किलोमीटर, x की दूरी चक गया 8 की स्पीड से गया, प्लस वापिस आया x किलोमीटर ही आया 6 की स्पीड से, और आने और जाने में टोटल 7/6, मतलब 7/6 मतलब टोटल टाइम लिया 7/6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 8 और 6 का एलसीएम लेंगे 24, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा आपका 4x, और ये इक्वल टू है 7/6 के। इसको काटा मैंने कितनी बार? 4 बार। तो ये आपका आ जाएगा 7x बराबर 7 चौके 28, और ये आपका काट दिया 4 बार, तो x का वैल्यू आ गया 4। यही तो पूछा था। उसके घर और मॉल के बीच की दूरी बताइए। उसके घर और मॉल के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है? x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 किलोमीटर। जो सबसे बेस्ट मेथड है वही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसको बेसिक से आप तुरंत एक लाइन में कर सकते थे, इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो जो रेशो मेथड है वो मैं आपको कल की क्लास में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, रेशो मेथड में कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेके आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, उसको हम रेशो मेथड से करना सीखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी क्वेश्चन को मैं रेशो मेथड से भी कराऊंगा, वो कल की क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको कल भी दी थी वो मैं आपको आज भी दे रहा हूं कि दीपावली ऑफर आपका चालू है ना। और ये ऑफर जो अगर देखा जाए, ये जो ऑफर है बेटा 27 अक्टूबर तक रहेगा। बैंकिंग का कोई भी पेड कोर्स हो, चाहे वो बेटा FCI फेज 1 फेज 2 हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, सभी बैचेस पर आपको फ्लैट 75% का डिस्काउंट यहां पर चल रहा है। और 75% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको कोड यूज करना है, क्या? दिवाली 75। ठीक है, DIWALI 75। ये कोड अगर लगाएंगे तो जो फीस है वो 75% घटकर केवल आपको 25%, 1/4 पेमेंट देना है। ठीक है बेटा, तो इस दीपावली ऑफर का फायदा उठाइए। और जैसे मैंने आपको कल बोला था, अपने आप से प्रॉमिस भी करिए कि अगली दीपावली तक सरकारी नौकरी लेंगे, ऑफिसर बनेंगे, चाहे वो बैंक PO हो, चाहे वो SBI PO में लगे, चाहे FCI में बने, लेकिन तरक्की जरूर करनी है बेटा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा? और ये सारी जो पेड बैचेस है सारे हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिलता है। ये जितना भी पेड बैचेस है वो कहाँ मिलता है? ऑफिशियल ऐप पर मिलता है बच्चों, है ना, ऑफिशियल ऐप पर। तो ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, आप पेड बैचेस तो इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे,
और यहीं से आपको परचेज भी करना है तो गूगल मतलब प्ले स्टोर में जाकर आपको क्या करना है, ऑफिशियल ऐप हमारा एग्जाम को डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ जो और बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, यहाँ पर आपको जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगी, जो भी वैकेंसी आती है तुरंत आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री पीडीएफ भी आपको हैं। इसके साथ साथ अनलिमिटेड क्यूजेज एंड प्रैक्टिस बच्चों, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस एंड ऑल इंडिया और स्कॉलरशिप टेस्ट। ये सारा चीजें ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, इसका तो कोई भी चार्ज नहीं है, बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रॉपर चीजें सीखी होंगी और आपने प्रॉपर एंजॉय किया होगा। ऐसे बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।